तो आज अपन देखेंगे एनएलएम पार्ट 5। अभी अपन ने ना एलएनएम पार्ट 4 में अपन ने बहुत कुछ देख लिया था कि बंदूक से गोली निकलना भी सीख लिया था, है ना। तो अब अपन एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब्स देखेंगे, एक्सप्लोजिंग ऑफ बॉम्ब्स, बॉम्ब कैसे फूटता है। ये भी किसका पार्ट है, ये भी है ना उसका ही पार्ट है, संवेग संरक्षण वाला, है ना। ये भी संवेग संरक्षण में ही है। तो अपन देखेंगे बम का फूटना। तो पहली बात है, देखो अपन बम होता है ये वाला, है ना। इस पर ये सील लगी हुई होती है। जब इसकी पिन को हटाते हैं, यहाँ से ये पिन लगी होती है ना, सेफ्टी पिन, इस पिन को हटा देते हैं, सेफ्टी पिन को खींच देते हैं, तो ये सेफ्टी पिन खुल जाती है ऐसे, है ना। खुलने के बाद बम में के पास 5 सेकंड का टाइम होता है, कितना, 5 सेकंड का, है ना। तो अगर सेफ्टी पिन को हटा दिया और उसके बाद अपन बम को फेंक देते हैं, तो बम गिरने के बाद थोड़ी फूटता है, बम अपने आप फूटेगा। बम मतलब अपन ने बम फेंका और वो 2 सेकंड में गिर गया, तो वो 3 सेकंड बाद फूटेगा, क्योंकि 3 सेकंड अभी बची है ना उसके टाइम में, एक्सप्लोजन में, है ना। एक्सप्लोजन में उसके 3 सेकंड बची है ना। तो अब वो एक्सप्लोजन में 3 सेकंड बची है, 3 सेकंड बाद वो बम फूटेगा तो आंतरिक बलों के कारण फूटेगा। बाहर से कोई प्रेशर थोड़ी ना लगेगा कि बाहर से गिरने से फूट गया, गिरने से थोड़ी फूट रहा है, वो अपने आंतरिक बलों के कारण फूट रहा है। तो बॉम्ब है ना जो अपने आंतरिक बलों के कारण फूट रहा है। अब आंतरिक बलों के कारण फूटता है, मतलब संवेग संरक्षण रहेगा, उसमें संरक्षी बल कार्य कर रहा है ना। तो आंतरिक बलों के कारण बॉम्ब फूटता है। तो बम का फूटना संवेग संरक्षण नियम का पालन करता है, क्योंकि वो आंतरिक बलों के कारण फूटता है, जिससे उसका कुल मान है ना 0 रहता है। तो अब देखो, मान लो 5 kg का बॉम्ब है, 5 kg का बॉम्ब, 5 kg का बॉम्ब ये पहले रेस्ट पर था, अब ये फूट गया तो इसका 2 kg का टुकड़ा हो गया और एक 3 kg का टुकड़ा हो गया, है ना। 2 kg और 3 kg के बाद टुकड़ा हो गया। अब ये 3 kg का टुकड़ा इधर गया 10 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो अब इसका क्या है, पी इनिशियल क्या है, पी इनिशियल 0 है ना। पी इनिशियल 0 है इसका, क्योंकि रेस्ट पर है। अभी इस ये इधर गया, तो मतलब अब देखो इसका पी फाइनल क्या होगा। पी फाइनल, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ इस पूरे बॉम्ब का, मतलब इन दोनों का पी फाइनल, है ना। तो देखो ये इधर वेग से गया तो ये इधर से जाएगा, तभी तो ये एक दूसरे को विपरीत करेंगे। ये इधर वेग से जाएगा, है ना, इधर वी वेग से जाएगा, तो अपन को वी वेग निकालना है। और वी वेग निकालना है तो अपन को क्या करना है, पी इनिशियल बराबर कर देना है पी फाइनल। संवेग संरक्षण तो यही तो कहता है। अब अपन को देखो, इसका M1V1 हो गया और इसका M2V2 हो गया, और P फाइनल क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2, यही तो होगा। अब देखो इस वाली डायरेक्शन को अगर अपन पॉजिटिव लें तो इस वाली को अपन को नेगेटिव लेना है, इस वाली को नेगेटिव ले तो इस वाले को अपन को पॉजिटिव लेना है। तो डायरेक्शन का फ़र्क है ना। तो अपने पास है ना, अपन को क्या करना है कि अब देखो M1V1 करना है, M2V2 दोनों को जोड़ना है। अब देखो इसका इधर है, तो इसको अपन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ले तो इसका देखो M1 कितना है 3 इंटू इसका कितना हो गया 10। अब देखो प्लस, अब देखो इस डायरेक्शन को अपन को नेगेटिव लेना है ना। तो इसका M2V2 नेगेटिव लेना है, तो इसका ये क्या हो गया 2 और ये हो गया नेगेटिव V, है ना। तो देखो 30 माइनस 2V, तो V इजिकल टू आ जाएगा 15 इस डायरेक्शन में 15 आएगा इस डायरेक्शन में। अगर अपन देखो, अपन ने इधर तो अभी V की डायरेक्शन मान ली, है ना, V की अपन ने डायरेक्शन मान ली, है ना। लेकिन अगर अपन V की डायरेक्शन ना माने, अपन को पता ही नहीं है V की डायरेक्शन क्या है, यहाँ तो अपन ने चेक कर ली कि V की डायरेक्शन है ना, लेकिन V की डायरेक्शन ही ना हो तो अपन कैसे करेंगे। देखो ऐसे, देखो ये 5 kg का बॉम्ब था, इसका P इनिशियल 0 है, क्योंकि ये रेस्ट पर है ना, वेग है ही नहीं, तो संवेग इसका 0, है ना। अब इसमें क्या है, एक 2 kg का बम फूटा, एक 3 kg का बम गया, है ना। 3 kg के वेग की डायरेक्शन अपन को दे दी है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अपन को क्या करना है, पी फाइनल भी क्या करना है 0, क्योंकि पी इनिशियल 0 है। तो पी इनिशियल पर संवेग संरक्षण पी इनिशियल बराबर पी फाइनल होता है संवेग संरक्षण। तो पी इनिशियल 0 है तो पी फाइनल 0 करना है। तो अब इसका पी फाइनल होगा क्या, देखो इसका M1V1 और इसका M2V2। अब इसका वेग V मान लो, है ना, V मान लिया। इसका M1 कितना है 2 और इसका M2 कितना है 3, है ना। तो देखो इस डायरेक्शन को अपन अगर पॉजिटिव लें, है ना, तो देखो P फाइनल होगा क्या, M1V1 प्लस M2V2
पी फाइनल है क्या, 0। M1 क्या है, 2। V1 अपन को पता नहीं है क्या है, M1 V1 V है अपना, प्लस M2 कितना है, 3, और V2 कितना है, इस डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है तो 30 10 है ना। तो देखो 2V बराबर कितना आ गया, 30। अब देखो प्लस 30, तो प्लस वाला इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। V बराबर क्या आएगा, V बराबर क्या आएगा, ये -30/2, और ये कट जाएगा, माइनस का 15 रहा है। V बराबर क्या आया, -15। इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है माइनस, माइनस का मतलब इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे तो इधर आएगा -15, इसका वेग इधर। तो ऐसे अपन को निकालना है बिगर डायरेक्शन के, है ना। अगर अपन को पता ही नहीं लग रहा तो जिसकी निकालनी है उसको कुछ मत मानो, उसकी डायरेक्शन अपने आप आ जाएगी अगर अपन डायरेक्शन के हिसाब से करेंगे तो क्वेश्चंस को। तो ठीक है, अब बॉम्ब अपन आंतरिक बलों का कारण फूटता है तो इसके क्वेश्चंस करते हैं अपन बहुत सारे। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। देखो बॉम्ब का जो फूटना है ना, ये अपन आगे भी पढ़ेंगे, किस में, जो टक्कर वाला सिद्धांत होता है ना, टक्कर वाले में बॉम्ब को दोबारा पढ़ेंगे अपन, है ना। तो अब अपन देखते हैं, चलो थोड़ा सा कुछ अलग, है ना। तो देखो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5 kg का बॉम्ब है ना, 5 kg का, है ना। अब ये 5 kg का बॉम्ब है ना, अपन को पता है कि ये 5 kg का बॉम्ब है ना। चल रहा है ना, तो ये 5 kg का बॉम्ब है ना। ये 5 kg का बॉम्ब है। अब ये मान लो 3 टुकड़ों में टूट गया, इधर 3 टुकड़े, है ना। एक की डायरेक्शन दे दी अपन को, ये 10 मीटर पर सेकंड से गया, है ना, ये वाला, और ये वाला बोल दिया कि इधर गया 10 मीटर पर सेकंड से। तो इस वाले का वेग पूछ लिया कि इसका वेग कितना होगा, और ये 3 kg का है, ये 1 kg का है, ये 1 kg का है। अब इसका वेग पूछ लिया अपन से कितना होगा, है ना, इसका वेग पूछ लिया कि इसका वेग कितना होगा। तो अपन को पता है कि ये रेस्ट पर है तो इसका पी इनिशियल क्या होगा, 0। देखो ये अपन इन क्वेश्चनों में तो रेस्ट पे ले रहे हैं, लेकिन अगले क्वेश्चनों में अपन अगर इसका वेग v दे दें, कुछ इसका वेग 2 मीटर पर सेकंड दे दें इस वाले का, तो इसका पी इनिशियल 0 नहीं होगा, है ना। तो अपन को पी इनिशियल इजिकल टू पी फाइनल इजिकल टू 0 करना है ना। तो इसका देखो तीनों का ले लो, इसका M1 V1, इसका M2 V2, इसका M3 V3। देखो ठीक है, अब एक बात देखी जाए, ये तो है x दिशा में, ये है y दिशा में, तो इन दोनों का परिणाम ही तो इधर आएगा, क्योंकि ये वेग है, और वेग क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि है तो अपन को वेक्टर लगाना होगा। तो देखो अब इसका वेक्टर लगाना होगा, तो इसका तो इस दिशा में आएगा, तो इसका निकालो पहले, इन दोनों का निकालते हैं। तो क्या निकल के आता है, देखो अब इन दोनों का वेग, देखो इसका वेग इधर है, इसका वेग इधर है, तो इसका भी अपन देखें तो इसका देखो v1 हो जाएगा और ये v2 हो जाएगा, किस में, वेक्टर्स में, है ना, इनका वेक्टर्स में हो जाएगा। तो देखो ये दोनों तो विपरीत दिशा में आ गए और ये दोनों विपरीत दिशा में आ गए, आए कि नहीं आए। तो देखो x दिशा में टोटल वेग कितना होगा, x दिशा में देखो x दिशा ये वाली दिशा होती है, नहीं ये तो y दिशा होती है, ये होती है x दिशा, है ना, ये वाली। तो एक x दिशा में ये, इसको तो अपन पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन को लेंगे अपन नेगेटिव, इस वाली को, है ना। तो देखो ये पॉजिटिव है, x दिशा में पहला पॉजिटिव है ये,
ये वाला। तो देखो एक्स दिशा में पी फाइनल एक्स दिशा का पी फाइनल कितना होगा, ये तो है कि इसका देखो 1 kg का तो द्रव्यमान और ये तो है पॉजिटिव में, तो 1 × 10 ये तो पॉजिटिव में है। इसका 3 kg का द्रव्यमान और इसका V2 इसका V2 ये किस डायरेक्शन में है, ये है माइनस एक्स दिशा में। तो इसका वजन कितना है 3 kg। देखो इसका एक्स दिशा में कोई वेग है, इसका एक्स दिशा में कोई वेग नहीं है, तो इसका तो 0 लेंगे अपन इस वाले का, है ना। अब इसका कितना है, इसका देखो इसका द्रव्यमान तो है 3 और वेग है -v2। कितना है वेग, -v2। तो और इसे जोड़ दो तो p फाइनल x दिशा का कितना आ गया 10 + 0 - 3v2। ये तो मल्टीप्लाई में होगा ना, तो -3v2। तो p फाइनल x दिशा का कितना आ गया 10 - 3v2। ये तो p फाइनल x दिशा का आ गया। अब y दिशा में देखो, है ना, इस अपन ने ये वेग माने हैं, इसका वेग v2 मान लिया x दिशा में और इसका वेग v1 मान लिया x दिशा में। अगर देखो अपन इनके अपन ने डायरेक्शन मान ली है ना, तो अपन लिख रहे हैं। अगर डायरेक्शन नहीं मानते तो क्या करते हैं, अपन इनकी डायरेक्शन इधर भी मान सकते हैं, इधर अपन इनकी डायरेक्शन इधर और इधर भी मान सकते हैं। अब मैं करके दिखाऊंगा तुमको इधर और इधर से भी, है ना। तो देखो y दिशा में लेते हैं अपन पहले। तो y दिशा में देखो इसका कितना है 10, तो प्लस में है तो 10 × 1। इसका देखो इसका y दिशा में वेग है नहीं है तो +0। इसका कितना है y दिशा में वेग, इसका y दिशा में -y दिशा में है v1, तो 3v1 -y दिशा में, तो इसका आ जाएगा माइनस, है ना। तो देखो y दिशा में p फाइनल y दिशा का कितना होगा 10 - 3v1, है ना। 10 - 3v1 और 10 - 3v2 आया कि नहीं आया, आ गया, है ना। तो देखो संवेग संरक्षण एक दिशा में लगा देते हैं अपन। देखो अब एक काम करते हैं, संवेग संरक्षण लगाते हैं, है ना। तो देखो x दिशा में संवेग संरक्षण करें तो p फाइनल x क्या हो जाएगा 0। तो देखो 10 - 3v2 = 0, क्योंकि फाइनल वेग तो 0 ही है अपना, और 0 के घटक भी 0 ही होते हैं। सही बात है कि नहीं होता, है ना। तो अब देखो तो 3v2 = 10/3, तो ये कितना आ जाएगा 10/3। v2 बराबर कितना आ जाएगा 10/3, है ना। अब देखो ये पॉजिटिव आया है, मतलब इसका मतलब ये v2 इसी दिशा में होगा, है ना, जिस दिशा में अपन ने माना है। देखो इसको लेंगे तो 10, इसको लेंगे तो 10 3v1 = 0, तो 3v1 = 10, v1 = 10/3, है ना, 10/3 ये आ गया। अब देखो अगर अपन इनको इस दिशा में न लेके अपन इस दिशा में माने तो क्या होगा। देखो 5 kg का बॉक्स था, इसका एक तो 3 kg का और एक इसका निकला 1 kg का, एक 1 kg का, ये 1 kg का, ये 3 kg का, ये 1 kg का। इसका वेग इस दिशा में 10 मीटर/सेकंड, इसका वेग इस दिशा में 10 मीटर/सेकंड, और इसका वेग अपन को निकालना है, इसका v निकालना है अपन को, है ना। तो देखो अब अपन क्या करते हैं कि शुरू में तो रेस्ट में था, तो p इनिशियल क्या हो गया 0। अब देखो इसको अपन इस दिशा में v1 मान लें इसका वेग, और इस दिशा में v2 मान लें, और इस दिशा को पॉजिटिव मान लेते हैं, और इस दिशा को ये दिशा y की पॉजिटिव होगी और ये दिशा क्या होगी नेगेटिव, है ना। और ये नीचे ये पॉजिटिव होगा और ये वाले नीचे वाली डायरेक्शन ये नेगेटिव होगी y दिशा में, है ना। तो अब अपन क्या करते हैं कि इन डायरेक्शंस को तो हटा दो, ये तो अपन को आती है। तो अब अपन इसका वेग निकालते हैं, तो इसका वेग निकालते हैं। चलो तो देखो p फाइनल x दिशा में देखो, तो ये देखो ये वाला x दिशा में, देखो इसका x दिशा में है 10 × 1 पॉजिटिव, इसका 0, है ना। और इसका कितना है, इसका x दिशा में v2 है और पॉजिटिव है v2 और पॉजिटिव है x दिशा, इधर अपन ने पॉजिटिव ली, तो और इसका कितना हो जाएगा × 3। तो p फाइनल x दिशा में कितना आ गया 10 + 3v2 आ गया ना। अगर देखो p इनिशियल 0 है, तो इसको अगर 0 करे p फाइनल को, तो 10 + 3v2 = 0।
तो V2 इजिकल टू इधर जाएगा -10 और 3 नीचे। देखो यहाँ पर V2 आया है -10, अपन ने V2 को माना इस दिशा में है, इस दिशा में माना है, मतलब आया V2 का मान इस दिशा में, तो अपन हकीकत में V2 है किस दिशा में, इस दिशा में। V2 इस दिशा में है 10/3। क्यों? क्योंकि अपन ने इसको पॉजिटिव माना है, इस पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया है, और आई वैल्यू नेगेटिव में है तो इधर आएगा ये। तो और इसमें पॉजिटिव में क्यों आया आंसर? क्योंकि अपन ने माना ही नेगेटिव में, इधर माना ही नेगेटिव में है ना, तो किधर ही मान लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आंसर, अगर आंसर माना है जिस दिशा में नेगेटिव आ रहा है तो उस वेग को उसकी विपरीत दिशा में लिख दो। अब देखो V फाइनल, अब इसका वेग क्या हो जाएगा, ऐसे ही V1 आ जाएगा, है ना। तो V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा -10/3 का स्क्वायर प्लस, और ये V1 भी ऐसे ही आएगा -10/3 का स्क्वायर, क्योंकि उन दोनों का स्क्वायर करके निकाल देंगे अपन। तो ये हो जाएगा 100/9 प्लस 100/9, ऐसे करो और फिर कर देंगे, इसका आ जाएगा 200/9 रूट में, है ना, 200/9 रूट में आ जाएगा। तो इसको और लिखें तो 10/√2 इसका निकालो, 9 का तो 3 हो जाएगा, 10 दाई 100 और 100 गुणा 2 करेंगे अंडर रूट में तो 200 आ जाएगा। ये आएगा इसका आंसर, है ना। तो अब अपन को पता चल गया। अब देखो अब इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इस वाले का, अपन ने ये वाली डायरेक्शन ली तो इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, है ना। तो अब अपन है ना क्वेश्चंस और करते हैं, देखते हैं। देखो मैं तुम्हें ना सिंपल तरीका बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना होता है इन क्वेश्चंस को। तो यही वाला क्वेश्चन लेता हूँ 5 kg का, और ये क्या है, रेस्ट पर, है ना। तो देखो अब अपन को पता चल गया कि एक 1 kg है और एक 1 kg है और एक क्या है 3 kg का, है ना। 1 kg का इसके डायरेक्शन इधर है 10, इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर 10, है ना। तो इन दोनों की डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों की डायरेक्शन इधर है ना। तो सीधा क्या करना है अपन को, सीधी भाषा में अपन को कुछ नहीं करना, 1 kg को इधर ले आओ और एक 1 kg को इधर ले आओ, 1 kg, है ना। इसकी डायरेक्शन इधर 10 है, इसकी डायरेक्शन इधर 10 है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो और 3 kg को इसके पास रख दो, और 3 kg का रिजल्टेंट इसके विपरीत आएगा हमेशा, क्योंकि ये संतुलित हो रहा है बल। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, इसका रिजल्टेंट कितना आया, 10√2, इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट आया, क्योंकि ये संवेग 1 है तो मल्टीप्लाई हो गया 10√2 आएगा, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3v, इस डायरेक्शन में कितना होगा 3v, क्योंकि p बराबर क्या होगा mp, m कितना है 3 और 3v कितना है, v अपन को निकालना है 3v, तो 3v इजिकल टू करना है अपन को 10√2, दोनों को बराबर कर दो बस, 3v इजिकल टू 10√2 करो तो v इजिकल टू आ जाएगा 10√2/3। यही तो अपना आंसर आया था, ये रिजल्टेंट है डायरेक्ट निकालने का। अब मैं बताऊँ कैसे होगा, देखो कैसे होता है इस चीज़ का, एक ये कैसे आया मैं बताता हूँ। एक वस्तु है ना, ये वस्तु है ना, इस पर इधर से एक फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, है ना, इधर से फोर्स लगा, ठीक है। सब जगह से F बल लगाए अपन ने, इनकी डायरेक्शन एक ही दिशा में है ना। तो ये क्या करेंगे, अगर इधर सब के सब एक जगह पे फोर्स लगाएंगे, अगर अपन एक बल की डायरेक्शन को भी चेंज कर दें, मान लो इस बल की डायरेक्शन को इधर से हटा के इधर चेंज कर दिया, इधर चेंज कर दिया, है ना, इधर चेंज कर दिया, तो देखो ये बल इधर जा रहा है, ये बल इधर जा रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इन दोनों की डायरेक्शन होके कितना, तो वस्तु पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा और ये होगा 2F के बराबर। होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन कैंसिल करने के बजाय जुड़ जाएंगे। समझ आई कुछ बात, मतलब एक बल को चेंज करने पर
जो वस्तु पर लगने वाला संपूर्ण बल है वो डबल हो जाता है, जितना बल चेंज किया है उतना डबल, है ना। क्यों? क्योंकि इस पर इतना ही फोर्स लग रहा है। तो देखो ऐसे ही इन दोनों को बराबर किया अपन ने, तो इनको बराबर करते हैं ना, तो इनको बराबर कर दो, ऐसे ही इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये अपन को समझ में आई एक बात, है ना। देखो पहले एफ नेट कितना था, देखो इसको इधर रखें और इसको इधर रखें तो पहले एफ नेट 0 था, लेकिन एक एफ को इस डायरेक्शन में करते ही एफ नेट कितना आ गया 2f। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन का खेल है, तो इधर भी अपन ने डायरेक्शन का खेल किया है। देखो अब अपन अगले क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, 7 kg का बॉक्स, 7 kg का बॉम्ब है, पहले रेस्ट पे था, इधर एक 2 kg का टुकड़ा दिया है इसने, एक इधर 2 kg का दिया, एक इधर 3 kg का दिया। इसकी डायरेक्शन 2 मीटर पर सेकेंड दे दी, इसकी डायरेक्शन 3 मीटर पर सेकेंड दे दी। इसका वेग पूछ लिया, करना क्या है अपन को, दोनों को निकाल लो, इनका संवेग निकालो। इसका संवेग क्या होगा, 3 दूनी 6, है ना। इसका संवेग कितना होगा, 3 दूनी 6, है ना। 6 इसका संवेग, 6 इसका संवेग, रिजल्टेंट निकालो तो 6 का 9 36 प्लस 6 9 36 कितना आ जाएगा 36, इसका आ जाएगा 6√2, 6√2, है ना। तो इसका आएगा 6√2, है ना, 6√2 आ गया। तो इसका 2 kg के बॉक्स को इधर लाओ, 2 kg के बम को, इसका कितना आ जाएगा v कितना, इसका p कितना आ रहा है 2v, तो 2v इजकल टू 6√2, v इजकल टू डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं 6/2 रूट, इसका आ जाएगा 3√2। उस तरीके से सॉल्व करके देख लो, आ जाएगा आंसर, है ना। तो एक बात अपन को हमेशा याद रखनी है, देखो मैंने यहाँ पर वेक्टर किसके की है, संवेग के, है ना, वेग इधर है, तो ये बात हमेशा याद रखना, हमें जो घटक है ना, घटक या फिर वेक्टर, वेक्टर करना किसका है, संवेग का करना है, ना कि वेग का। ये वाली बात हमेशा याद रखनी है अपन को बस, है ना। तो चलो अब अपन और क्वेश्चंस करते हैं भाई। देखो और क्वेश्चंस करते हैं अपन ट्राई। ये एक 8 kg का बॉम्ब है ना, ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। देखो अभी ये रेस्ट पर नहीं है, तो पी इनिशियल कितना हो गया, पी इनिशियल हो गया 8×40, क्योंकि एम भी हो जाएगा, तो 8 × 5 = 40, कितना हो जाएगा पी इनिशियल 40। और देखो पी इनिशियल, है ना, पी इनिशियल 40 आ गया। और इधर देखो अब इसके 3 टुकड़े कर दिए अपन ने, एक तो 2 kg का, एक कर दिया 3 kg का, एक कर दिया 3 kg का, है ना। तो इसका अपन को वे निकालना है 3 kg के, और इसका वेग इधर दे दिया 1 मीटर पर सेकेंड, और इसका वेग इधर दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो अब ये घटक में आ गए, घटक में आ गए, है ना। तो इन दोनों, ये दोनों तो घटक में आ गए, है ना, घटक में आए कि नहीं है, हाँ। अब इसका देखो ये किस दिशा में, x दिशा में, तो ये क्या है, p इनिशियल x दिशा का है 40, और p इनिशियल y दिशा का कितना है 0, क्योंकि y दिशा में कोई वेग नहीं है, तो p इनिशियल y दिशा का कितना है 0, तो है ना। तो देखो p इनिशियल x दिशा का तो 40 है, p इनिशियल y दिशा का कितना है 0, ये अपन को याद रखनी है बात। अब इस वाले का घटक करते हैं अपन 3, तो देखो इसका एक घटक कर लिया अपन ने x दिशा में ही कर लेते हैं v2, और एक घटक कर लिया इधर v1, ठीक है। अब देखो अभी इनका सम का संवेग लिखते हैं अपन, पहले लिखते हैं, मान लो अपन लॉन्ग मेथड से करते हैं, क्योंकि इधर वेग है, इधर वेग है, इसलिए अपन अब लॉन्ग मेथड से करना होगा अपन को। तो वही x दिशा में देखते हैं, x दिशा में संवेग लिख देते हैं अपन, है ना। तो x दिशा में p फाइनल कितना होगा, p फाइनल x दिशा का p फाइनल कितना हो जाएगा, देखो इस वाले का देखो x दिशा में कोई वेग है नहीं है, तो 0। इस वाले का देखो x दिशा में वेग है, हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है, नेगेटिव डायरेक्शन इधर है, ये वाली बातें अपन को याद रखनी है। तो इस वाले का x दिशा में वेग कितना है 1, तो 1 × 3 कितना हो गया 3। और अब देखो इस वाले का इस x दिशा में कितना है v1, तो ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो 3v1, तो p फाइनल
पी फाइनल एक्स दिशा का कितना आ गया 3 + 3v1 और पी फाइनल की वैल्यू कितनी है पी इनिशियल के समान। एक्स दिशा में तो यही होगा, एक्स दिशा में पी फाइनल है जो बराबर किसके आएगा पी इनिशियल एक्स दिशा का किसके आएगा पी फाइनल एक्स दिशा में, और पी इनिशियल वाई दिशा का कितना आएगा पी फाइनल वाई दिशा में। यही तो होगा संवेग संरक्षण में बराबर करने। तो इसको कितना करेंगे अपन 40 के बराबर, तो हो जाएगा 3v1 = ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा नेगेटिव का माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 37। कितना आएगा 37, तो v1 आ रहा है अपना 37/3, 37/3। मतलब अब देखो ये पॉजिटिव में आई है, पहली बात तो वैल्यू, मतलब वैल्यू पॉजिटिव में आई है तो v1 इधर ही जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर ही जाएगा कितना 37/3 से। सही बात है। अब देखो y दिशा में करते हैं अपन, y दिशा में इधर कर लेते हैं, y दिशा में p फाइनल y दिशा का। देखो y दिशा में इसके पास वेग है 2 मीटर/सेकंड का, तो 2 kg के पास है 2 मीटर/सेकंड का वेग, है ना। और इसके पास तो 0 है, और इसके पास कितना है 3 kg के पास 3v2, और ये दो बराबर कितना करना है अपन को 0 के। तो देखो 4 + 3v2 = 0 के, तो 3v2 = 4 और v2 = कितना हो जाएगा 4/3। अब ये किस तरह आया है देखो 3v2 प्लस में है, ये प्लस में है तो ये माइनस में जाएगा, ये माइनस का है, मतलब एक वेग तो इधर आएगा और एक वेग इधर आएगा 4/3 ऐसे आएगा, क्योंकि माइनस में है ना ये, मान लो ये वैल्यू माइनस में ही है तो नीचे करना होगा अपन को, माइनस में आई है तो वैल्यू नीचे करने का। अब वी नेट कैसे निकालेंगे इसका, देखो 3 kg वाले का वी नेट कैसे निकालेंगे, एक वेग तो इधर आया 37/3, एक वेग इधर आया 4/3, है ना, क्योंकि ये इधर तो माइनस में 4/3 आया था ना ऊपर, तो इसको माइनस को ना लिख के इधर लिखेंगे तो इसका वी नेट कितना आएगा, इस दिशा में वी नेट आएगा, और वी नेट क्या होगा 37/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा इसका वी नेट, है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को अपन कर देंगे सॉल्व। तो देखो एक क्वेश्चन है वो सर ने ना अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करा रखे हैं, तो एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। तो देखो तुम है ना नोटबुक निकाल लेना, तुम लिख तो रखे होंगे नोट्स, है ना, तो नोट्स लिख रखे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन निकाल लो। 5 kg के बॉम्ब को ऊपर की ओर 40 मीटर/सेकंड से फेंका जाता है, ऊपर की ओर किससे 40 मीटर/सेकंड के वेग से फेंका जाता है, ये वाला। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि देखो मैं एक बार क्वेश्चन बोल देता हूँ, 5 kg का बॉम्ब है, इसको ऊपर की ओर 40 मीटर/सेकंड से फेंका जा रहा है। ये मान लो 5 kg का बॉम्ब है अपना, है ना, इसको ऊपर फेंका जा रहा है किस वेग से 40 मीटर/सेकंड के वेग से। तो यहाँ पर अपन को 1D लगा देनी है तुरंत। क्या लगा देनी है 1D लगा देनी है ना। तो और बोल रहा है कि 1 सेकंड पर बॉम्ब फट जाता है, यानी 1 सेकंड पर। तो देखो कोई वस्तु को 40 मीटर/सेकंड के बाद 40 मीटर/सेकंड के वेग से फेंकते हैं, और तो 1 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा निकाल सकते हैं अपन आराम से। तो देखो v = u + at लगा दो, है ना। v कितना है, ऊपर की डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मान लेते हैं, है ना। तो v कितना है निकालना है, u कितना है 40 ऊपर की दिशा में ही है, और ये क्या लगेगा g, तो ये नेगेटिव में लगेगा g, क्योंकि ऊपर की दिशा को पॉजिटिव माना है, तो g नेगेटिव में लगता है नीचे की तरफ, तो -g, है ना। g कितना लगेगा -10, और t कितना है 1, तो ये v कितना आ जाएगा, v ये हो जाएगा घट के कितना 40 - 10 30, 1 सेकंड बाद 10 मीटर/सेकंड घट जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो 1 सेकंड बाद बॉम्ब का वेग कितना आ जाएगा, बॉम्ब 5 kg का बॉम्ब है, 1 सेकंड बाद यहाँ पर ले लो 5 kg का बॉम्ब के वेग की दिशा हो जाएगी 30 मीटर/सेकंड। अब देखो 30 मीटर/सेकंड, अपन को डायरेक्शंस का हमेशा ध्यान रखना है। अपन ने मैंने जी यहाँ पर नेगेटिव में क्यों लिया, क्योंकि अपन ने ऊपर की दिशा को पॉजिटिव माना है ना, इसलिए। अगर ऊपर की दिशा को पॉजिटिव ना मान के नीचे की दिशा को पॉजिटिव मानेंगे तो यू को अपन को माइनस में लेना होगा, क्योंकि यू तो ऊपर है 40 मीटर/सेकंड। तो ये तो 1D वाला क्वेश्चन हो गया, है ना।
तो देखो ऐसे आती है बेसिक में, ये 1D 2D बेसिक मैथ, वेक्टर, NLM, ये सब कार्य ऊर्जा प्रमेय, यहाँ तक कि द्रव्यमान केंद्र, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही काम में आते हैं। अब ये काम में आ गए ना, पूरी 1D आ गई, 1D का रिवीजन हो गया है ना। तो अब देखो ये 1 सेकंड बाद इसका वेग ये है, अभी इस समय पर फूट जाता है, चलो मान लिया। तो मतलब अपन के पास ये फूटा, और फूट के ये क्या, 2 टुकड़े, 2 kg और 3 kg के टुकड़े में टूट गया है ना। तो ये 2 kg में टूटा और एक 3 kg में टूटा है ना। 1 सेकंड बाद बस 1 सेकंड बाद आती है 3 kg और 2 kg में टूट गया। अब ये क्या कर रहा है कि यदि 3 kg का टुकड़ा ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 3 kg का टुकड़ा है ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना। तो देखो इसका पी इनिशियल लिख लेते हैं पहले अपन। पी इनिशियल वाई दिशा में कितना है इसका, 30 × 5, 5 छंगा 30, 300, और एक्स दिशा में कितना है 0, क्योंकि इस दिशा में तो इसका वेग है ही नहीं, प्रक्षेप्य पे थोड़ी ना फूटा है बम, जो एक्स दिशा में और वाई दिशा में दोनों में वेग होगा, सीधा फेंका है अपने ऊपर, तो सिर्फ वाई दिशा में है ना। तो इसका वाई दिशा में कितना है ये, तो इसका पी फाइनल वाई दिशा में कितना रहेगा वो तो अपन बाद में लिख लेंगे है ना। और ये कह रहा है कि तो 2 kg के टुकड़े का वेग, इसका वेग निकाल देना है अपन को है ना, इसका वेग निकाल देना है। तो देखो अपन को पता है कि इस वेग को काउंटर करने के लिए ये ऊपर गया है तो ये नीचे जाएगा फिक्स है, काउंटर करने के लिए। फिर भी अपन वेग की डायरेक्शन नहीं लेते हैं, अपन डायरेक्ट करके देखते हैं। तो देखो पी फाइनल एक्स दिशा में तो कोई है ही नहीं, लेकिन इसका अपन को वाई दिशा में करना है ना। तो देखो पी फाइनल वाई दिशा में देख लेते हैं अपन, इसका कितना है 30 मीटर पर सेकंड। तो देखो इसका कितना है m × v, m कितना है 3 × v 10, और इसका कितना हो जाएगा, इसका अपन को v निकालना है तो 2 × v, तो और इसको कितना लेना है, इसको इसके बराबर करना है 300 के, 300 बराबर 30 + 2v, 30 इधर गया तो 270 बराबर 2v, तो v बराबर आ जाएगा अरे यार 5 छंगा 30 कैसे कर दिया मैंने, 3 × 5 = 15 होगा ना, ये 15, 150, तो ये 150 आएगा 150, तो 150, तो देखो 30 + 2v = 150 होगा, 150, ये गलत कर दी ना कैलकुलेशन यहाँ वाली, 150, तो देखो 2v = कितना हो जाएगा 120, v = 60 आ रहा है कितना। अब देखो v = किस में है 60, किस में है 60, मतलब देखो अपन ने देखो वेग को कोई डायरेक्शन नहीं ली और ऊपर वाली डायरेक्शन अपन ने पॉजिटिव ली है, और ये भी ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये है ना ये भी 60 की तरह 60 की रफ्तार से ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। क्यों, क्योंकि अपन ने नीचे की डायरेक्शन तो ली नहीं, इसको यहाँ नेगेटिव थोड़ी लिखा है, नेगेटिव थोड़ी लिखा है, तो ये भी ऊपर ही जाएगा, ऐसे अपन को डायरेक्शन लिख देनी है उसी टाइम। अब अपन पढ़ेंगे रॉकेट समस्या। देखो बॉम्ब वाले क्वेश्चंस आराम से कर लोगे तुम, और डायरेक्शन का हमेशा याद रखना, डायरेक्शन हमेशा हमेशा काम में लेनी है। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेगा कि 2 kg का वेग कितना, वह किस दिशा में होगा, इस क्वेश्चन में किस दिशा में, प्लस वाई दिशा में, माइनस वाई दिशा में, ऐसे पूछ लेगा वो। और है ना उसका दिमाग काम कर गया ना तो वो ऐसे भी लिख सकता है 2 kg का वेग है, और ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन पता है क्या दे देगा, 20 J कैप, -20 J कैप, -30 J कैप और 30 J कैप। अपना आंसर वो 60, ये 60 है ना, 60 J कैप। तो अपना आंसर किस में है पॉजिटिव में, तो अपन को 60 J कैप लिखना है यहाँ पर, ये वाला आंसर सही होगा, ना ये ना ये ना ये। तो हमेशा याद रखने का अपन को डायरेक्शन हमेशा याद रखनी है, क्योंकि देखो ये प्लस I कैप होता है, ये प्लस J कैप होता है, और जो ये वाला होता है ना प्लस K कैप होता है। इसके नीचे वाला ये होता है माइनस J कैप, इसके इधर वाला ये होता है माइनस I कैप, और इसके ये विपरीत वाला ये होता है माइनस K कैप, ये वाला। ऐसे अपन को सॉल्व करना है और ऐसे अपन को याद रखना है, ठीक है। अब अपन रॉकेट समस्या देखेंगे, क्या देखेंगे,
है ना। तो देखो रॉकेट समस्या क्या होती है। पहली बात तो रॉकेट में मैंने क्या बताया था तुम्हें, रॉकेट में पहले मैंने पढ़ाया था रॉकेट, तो उसमें मैंने बताया था कि जो रॉकेट होता है वो किस वाले पे उसका द्रव्यमान घटता है और उसका द्रव्यमान घटने के साथ उसका वेग बढ़ता है, क्योंकि रॉकेट में जो इंजन लगा होता है वो एक ही फोर्स देता है। जो रॉकेट होता है, रॉकेट है ना, रॉकेट का ये इंजन लगा होता है वो एक ही फोर्स उत्पन्न करता है ऊपर की ओर, फिक्स है उसका फोर्स उत्पन्न फिक्स है, लेकिन उसका वेग है जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वेग इंक्रीज होता जाता है ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि उसका जो द्रव्यमान है एम वो धीरे धीरे घटता जाता है। रॉकेट का ईंधन जलेगा, ईंधन जलने के कारण उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा और द्रव्यमान है ना फिर फोर्स बढ़ जाएगा। तो उसके लिए अपन एक एफ बराबर, देखो एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एफ बराबर इसका फॉर्मूला लिया था अपन ने वी डी एम बाई डी टी, ये वाला फॉर्मूला आता है इसका है ना, एफ डी एम बाई डी टी। अब ये डी एम बाई डी टी क्या है? द्रव्यमान में कमी समय के अनुसार, समय के अनुसार द्रव्यमान में कमी। तो ये क्या है? ईंधन के जलने की दर। क्या है ये? ईंधन के जलने की दर। क्या है ये? ईंधन के जलने की दर, है ना। तो यही रॉकेट समस्या है बस। इसमें अपन को है ना क्वेश्चन, देखो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, यदि चाल 10 मीटर पर सेकंड हो तो लॉन्च पैड से रॉकेट उठाने के लिए ईंधन को जलाने की दर क्या होगी। मतलब एक रॉकेट है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये भाई रॉकेट है अपना, है ना, ये उठेगा। अब इसने क्या बोल दिया कि ये जो चाल है ना रॉकेट की चाल v दे दिया इसने 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ फिक्स कर दिया। तो ये बोल रहा है कि और ऊपर को लिए F फोर्स लगेगा, है ना, और रॉकेट 5 kg का है टोटल, है ना, रॉकेट 5 kg का है। तो ये पूछ रहा है कि अगर रॉकेट की चाल 10 मीटर पर सेकंड रख दी जाए, फिक्स चाल फिक्स कर दी 10 मीटर पर सेकंड, तो अब इसको अपन कितना फोर्स दें ताकि ये ऊपर उठ जाए। अपन को इसका फोर्स निकालना है, फोर्स, और फोर्स किससे आएगा? फोर्स आएगा डी एम बाई डी टी से। कैसे? एफ बराबर क्या होता है? एम जी, है ना, और एफ बराबर क्या होता है? फॉर्मूला वी डी एम बाई डी टी, है ना। एफ बराबर क्या होता है? वी डी एम बाई डी टी। ये कैसे आया तुम्हें ये नहीं पता लग रहा है क्या? मैं बताता हूँ। देखो अपन ने सेकेंड लॉ पढ़ो, सेकेंड लॉ क्या है? वो है क्या? डेल्टा पी बराबर एफ डी टी। ये क्या है? फॉर्मूला क्या है? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या है? आई एम टी, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है। इसको लगा दो, ये सेकंड लॉ ही तो है न्यूटन का, सेकंड लॉ लगाते हैं। तो देखो डेल्टा पी ये क्या है? संवेग में परिवर्तन। ये क्या है? एम बी, है ना, संवेग क्या है? एम बी इक्वल टू एफ डी टी। एम बी को इधर करो, इधर करेंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा? एम वी और बाई डी टी। अब इसका देखो अवकलन कर देते हैं, डी के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते तो डी टी आ जाएगा, है ना, डी के सापेक्ष। तो इसका अवकलन क्या होगा? F बराबर एक बार तो होगा वी डी एम बाई डी टी, है ना, और एक बार होगा एम डी वी बाई डी टी। अब देखो यहाँ पर वेग तो फिक्स है, इस वाले रॉकेट वाले प्रॉब्लम्स में वेग फिक्स होता है। इसने पहले ही बोल दिया कि वेग है 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो वेग फिक्स है तो मतलब वेग में परिवर्तन तो जीरो है, वेग में परिवर्तन जीरो है तो ये वाला जीरो हो जाएगा। तो एफ का फॉर्मूला रॉकेट के लिए क्या आ जाएगा? वी डी एम बाई डी टी। तो अब अपन को इन दोनों फॉर्मूलों को बराबर कर देना है बस यहाँ पर। देखो तो वी डी एम बाई डी टी बराबर एम जी हो जाएगा, है ना। तो देखो डी एम बाई डी टी अपन को निकालना है। इसका रॉकेट का द्रव्यमान कितना है? 5, और ग्रेविटेशन फोर्स कितनी होती है? 10, और ये कितना है वेग इसका? 10, और ये डी एम बाई डी टी अपन को निकाल देनी है। 10 से 10 गया, डी एम बाई डी टी 5 आ जाएगा। मतलब रॉकेट का वेग अगर 10 मीटर पर सेकेंड हो तो इस रॉकेट को लॉन्च पैड से उठाने के लिए 5 kg पर सेकेंड फ्यूल को नाश करना होगा, यानी 1 सेकेंड में इसका वजन 0 हो जाना चाहिए तभी रॉकेट उठेगा। 5 kg का तो टोटल है और 5 kg पर सेकंड के हिसाब से इसका वजन ईंधन घटना चाहिए। तो इस वेग अगर 5 kg के बॉक्स का 5 kg के रॉकेट का वेग 10 मीटर पर सेकंड रखना है, 10 मीटर पर सेकंड, तो उसका जो डी एम बाई डी टी है वो 5 kg पर सेकंड होना चाहिए। मतलब इसका 1 सेकंड में वेग 0 हो जाना चाहिए, तब वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार अचीव कर पाएगा। तो ये तो रॉकेट है, छोटा सा बात है, ये क्या है? कुछ भी नहीं है।
अब अपन पढ़ेंगे बंधित गति। क्या पढ़ेंगे? बंधित गति। तो देखो अब क्या पढ़ेंगे अपन? बंधित गति मतलब ऐसी गति जो बंधित हो। बंधित का मतलब हो कि अगर एक चीज़ गति करेगी तो दूसरी भी गति करेगी। कैसे? देखो ऐसे, मान लो एक रस्सी होती है, अगर रस्सी के इस पॉइंट का वेग कितना है? 70 मीटर पर सेकेंड, 70 मीटर पर सेकेंड। तो इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का, ये सब बिंदु द्रव्यमान है, इन सब का ए बी सी डी ई, इन सब का वेग वी ए बराबर वी बी बराबर बी सी बराबर वी डी बराबर सबका 70 होगा, क्योंकि ये सब बंधित गति में आ रहे हैं। और बंधित